दोस्तों ट्रम्प के मूव्स में अब कुछ नयापन नहीं रह गया है, वही घिसा पिटा मूव वापस से वही चल रहे हैं। दरअसल कल अमेरिका से भारत एक टीम आने वाली है जिनका पर्पस है ट्रेड डील के लिए नेगोशिएशन करना। अब इससे पहले वो टीम यहां आती ट्रम्प ने वही पुराना चाल चला, नेगोशिएशन स्टार्ट होने के पहले बाहों को मरोड़ो। जी हाँ, कुछ वही किया। ट्रम्प ने आज कह दिया भारत के ऊपर नए टैरिफ लगाएंगे, भारत के एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पर लगाएंगे। भारत तो राइस की डंपिंग करता है ना। अपने जो बिजनेस वुमेन स्लैश फार्मर थी उनको वो आश्वासन दे दी 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नया टैरिफ लगा देंगे। पहले तो हालांकि ट्रम्प सरप्राइज भी हुए, उन्होंने पूछा कि मैंने तो 50% टैरिफ लगा दिया। स्कॉट बेसेंट से पूछा भारत के चावल पे 50% टैरिफ है फिर भी कैसे डंपिंग हो जा रहा है। तो स्कॉट बेसेंट कहते हैं हमने तो लगाया है लेकिन आ जा रहा है, करे तो करे क्या। यहाँ पे दोस्तों एक तरफ तो वो भारत को राइस डंपर बुला रहे हैं, दूसरी तरफ कमाल की बात जानते हैं, ये देखिए ये है बहुत बड़ा दोमुहापन। एक तरफ वो कहते हैं भारत चीटिंग कर रहा है, जी हाँ उनके शब्द हैं, जिसमें वो राइस को बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहा है। दूसरी तरफ उसी सांस में उन्होंने कह दिया मैं अमेरिकन फार्मर को 12 बिलियन और सब्सिडी दूंगा, क्योंकि भैया हम तो ऐसे कंपीट नहीं कर पाते, हमको तो इनके साथ कॉम्पीट करना है, तो 12 बिलियन में और सब्सिडी दूंगा। मत भूलिए अमेरिका में हर किसान को ऑलरेडी $25,000 तक का सब्सिडी, 25,000 पर एग्रीकल्चरल वर्कर सब्सिडी अमेरिका में दिया जा रहा है। $25,000 यानी दोस्तों करीबन 20-22 लाख रुपए। उस सब्सिडी के ऊपर अब ये सब्सिडी दिया जा रहा है, फिर भी अमेरिकन कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। हो क्या रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये पूरा न्यूज है, जरा देखते हैं। ट्रंप ने नए टैरिफ की चेतावनी भारत को दे दी है। ट्रंप ने कह दिया तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम कैसे भारत से राइस को यूएस में डंप करोगे। और ट्रंप का ये कहना था, उसके बाद भारत के जो राइस एक्सपोर्टर कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइस में भी गिरावट हमें देखने मिला है। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से बात हुई है जैसा आप देख सकते हैं, जिसमें ट्रंप पूछ रहे हैं क्या उनको कोई एग्जेम्पशन दिया गया है। स्कॉट बेसेंट से पूछते हैं 50% टैरिफ लगा दिया फिर भी भारत से राइस कैसे यूएस पहुंच जा रहा है। अब दोस्तों थोड़ी अकल रखते स्कॉट बेसेंट तो बता देते कि भाई वो बासमती राइस है, भारत से जो राइस आता है बासमती राइस अमेरिका में नहीं उगता, भारत से नहीं लेंगे तो पाकिस्तान से वो प्लास्टिक के चावल लेने होंगे जिसमें इतर डाल दिया जाता है, कहने को वो जिसे बासमती बुलाता है। तो मजबूरी है, लोग महंगा पैसा दे के भी वही बासमती ले रहे हैं। तो ये तो खैर स्कॉट बेसेंट बीइंग स्कॉट बेसेंट उनको शायद मालूम भी नहीं है, उन्होंने भी घुमा फिरा दिया। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई है जिसमें ट्रंप भारत को पिक कर रहे हैं। क्लियरली आपको दिख सकता है मुझे भारत के बारे में बताओ, मुझे भारत के बारे में बताओ, नोइंग वेरी वेल भारत के ऊपर दबाव बनाना है। क्या हो रहा है जरा आप स्वयं इसे सुनिए। And we do believe that countries are dumping rice into this country today. We've never seen imports this great. Which countries? India, Thailand, even China into Puerto Rico. Puerto Rico used to be one of the largest markets for U.S. rice. We haven't shipped rice into Puerto Rico in years. So this has been happening for years. This didn't start during your administration, but unfortunately, we're seeing it in a much bigger way now. The tariffs are working. But we need to double down because you want more. I mean, well, they're cheating, right? They're they're just subsidizing and then Scott, India. Tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. So you can't do that. There's a WTO case against India Give me right now. Give me the countries if you could. Go ahead. India. Who else? So India. Mark it down. Which is good. yes, sir. India, Thailand, China into Puerto Rico, not into the continental U.S., but into Puerto Rico. तो जैसा आपने सुना दोस्तों, एक तरफ तो ट्रंप कह रहे हैं कि भारत चीटिंग कर रहा है, राइस फार्मर्स को सब्सिडी दे रहा है। अरे भैया 800 मिलियन लोगों को हमें खिलाना है, राइस फार्मर्स अगर नहीं उगाएंगे तो कहां से लोगों को हम खिलाएंगे। आप तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ग्रेट अमेरिका, आपको क्यों $25,000 देना पड़ता है हर किसान को, और उसके बाद भी 12 बिलियन पैकेज आप क्यों आज अनाउंस किए हैं। ये दोमुहापन नहीं है तो और क्या है। अब देखिए इसका और एक शब्द होता है, मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं तो दो मुहा ही बोलते हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी हो रही है उसका हम क्या करें। तो ट्रंप खैर उनसे कौन पूछने वाला है, ना उनके मागा पूछेंगे ना कोई और पूछेंगे, लेकिन हम तो भैया आईना दिखाएंगे और यहाँ पे उस पर भी आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। और इसके सिवा 10 दिसंबर यानी कि कल फेस अनवील हो चुका है। आप में से कई लोगों ने सही गेस किया था कि नहीं किया था, कमेंट में बताइए। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर आने वाले हैं, भारत के बहुत बड़े लेजेंड हैं, और जब है ना सचिन आएंगे तो आप सभी से वो मुलाकात करेंगे। तो आप कैसे मिलेंगे दोस्तों, आपके लिए
यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल है, नीचे पिंड कमेंट में लिंक है। जैसे ही आप उस लिंक पे दबाएंगे एक वीडियो पॉपअप होगा, यूट्यूब में ही खुलेगा। उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक वीडियो चल रहा होगा, राइट साइड में ऐसे नोटिफाई मी बटन आएगा, आपको नोटिफाई मी बटन दबा देना है, वीडियो लाइक कर देना है और इंतजार करना है, क्योंकि हमारा जन्मदिन है, वो भी 10वां। 10 साल हो गए हमें इस इंडस्ट्री में, बहुत हमने विद्यार्थियों को पढ़ाया है और इसमें जो आप लोगों ने हमें प्यार दिया है, ये समय आया है आपके लिए भी हम कुछ रिटर्न गिफ्ट्स लाए हैं। बहुत बड़े-बड़े रिटर्न गिफ्ट्स हैं, है ना? जो बचपन में रिटर्न गिफ्ट मिलता था, पेन, पेंसिल, पेपर, वैसा नहीं है। रियलिटी में बहुत बड़े रिटर्न गिफ्ट्स हैं। तो आपको हमारे साथ जुड़ना है। क्या करना है? जैसा मैंने बताया, वीडियो का लिंक है, क्लिक कीजिए, नोटिफाई मी बटन पे दबाइए और बड़े-बड़े रिटर्न गिफ्ट जो आपको मिलेंगे शाम को 7 बजे 10 दिसंबर को बर्थडे पार्टी में आपको आना है, आप सभी आमंत्रित हैं। तो ट्रंप के नए थ्रेट्स की जरा बात कर लें, क्या धमकी दी है। तो ट्रंप ने कहा कि देखिए भाई, भारत के ऊपर प्रेशर वापस बनाया जाए, क्योंकि कल से चर्चा वापस होनी है, ट्रेड टॉक्स होने वाले हैं। तो उसके पहले, नेगोशिएशन शुरू होने के पहले 10-11 दिसंबर ट्रेड टॉक्स के लिए यूएस की टीम ऑलरेडी आने वाली है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा होने वाली है। ट्रंप ने अपना वही यूजुअल रिटोरिक वाला, जो यूजुअल उनका तरीका होता है, शुरू कर दिया, जिसमें वो कोवर्जन जो करते हैं, है ना, दबाव बनाते हैं, एग्रेसिव रिटोरिक करते हैं, वही सारी चीजें देखने मिली है। ऑलरेडी भारत के ऊपर 50% टैरिफ है, उसके बाद भी भारत का सामान अमेरिका पहुंच रहा है, अमेरिकन फार्मर्स तब भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। तो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? बासमती तो तुम्हारे यहाँ देखो उगेगा नहीं, वो तो भारत से ही जाएगा। नहीं तो जैसा दूसरा ऑल्टरनेटिव मैंने बताया, प्लास्टिक का चावल पाकिस्तान देता है इतर छिटके, तो तुम वो ले सकते हो, लेकिन फिर तुम जानते हो क्या होगा। लेकिन बासमती का ऑल्टरनेटिव नहीं है, फिर भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। तो अब ट्रंप ने कुछ नई धमकी दी, जैसा आप लोगों ने वीडियो में सुना। दोस्तों, उसने ट्रंप दरअसल व्हाइट हाउस में राउंड टेबल कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पर हैवी ड्यूटीज नए लगाए जाएंगे। इंडिया के राइस एक्सपोर्टर्स को टारगेट किया और जो बिजनेस वुमेन थी उन्होंने कह दिया कि देखिए, भारत के दो सबसे बड़े, जो यूएस में जो दो सबसे बड़े राइस ब्रांड्स हैं, वो भारतीय हैं और इस वजह से उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है। तो ट्रंप ने कहा ठीक है, विल टेक केयर ऑफ इट और कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। और कहा इंडिया शुड नॉट बी डंपिंग, आप ऐसा कर नहीं सकते, और ये सारी बात उन्होंने कर दी। तो पूरा कॉन्वर्सेशन कुछ इस प्रकार है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर इसको हम फैक्ट चेक भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे कहा गया, जो राइस प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, थाईलैंड, वो सभी चीट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग राइस को सब्सिडाइज करते हैं। ये वहां पर बैठी जो फार्मर स्लैश बिजनेस वुमन थी, उन्होंने ट्रंप को कहा। ट्रंप ने बाकी देशों को इग्नोर कर दिया। ट्रंप ने कहा इंडिया, मुझे भारत के बारे में बताओ, भारत क्यों ऐसा कर रहा है? उनको तो टैरिफ देना पड़ता है ना, 50% टैरिफ मैंने लगाया है। फिर पूछा स्कॉट बेसेंट से, क्या उनको कोई एग्जेम्पशन दिया है हमने राइस के ऊपर? स्कॉट बेसेंट ने कहा नहीं सर, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, 50% टैरिफ है, फिर भी आ रहा है। तो ट्रंप को बताना चाहिए था फ्रैंकली कि भाई 50% टैरिफ के बाद भी आ रहा है, क्योंकि वो बासमती राइस है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। तुम भारत के ऊपर टैरिफ लगाओगे तो वो किसी और मार्केट के थ्रू घूम के आ जाएगा, यूएई से आ जाएगा, कहीं और से आ जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड है। खाने वाले भी कौन है? तो भारतीय मूल के ही लोग हैं जो उसे खाते हैं, और बाकी भी जो वहां पे रहते हैं, खुद को भारतीय ही बुलाते हैं, वही उसे खाते हैं। वो पाकिस्तान के प्लास्टिक वाले, है ना, इतर लगे हुए चावल नहीं खाते, उनको यही खाना है। तो अब बासमती की डिमांड ऐसी है, तो क्या करोगे? लेकिन यहाँ पे ट्रंप ने कहा भारत को डंप नहीं करना चाहिए, है ना, मैं बाकी से भी सुना हूं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते। फिर बिजनेस वुमेन ने और आगे बढ़ के कहा भारत के खिलाफ तो डब्ल्यूटीओ केस भी है, इंडिया 2 सबसे बड़े राइस ब्रांड्स भी ओन करता है, इंडियंस ओन करते हैं, कुछ करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कोई बात नहीं, टैरिफ सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, मुझे बस 2 मिनट लगेगा, हम उसका ध्यान रख लेंगे। कितना आसान है, क्यों चिंता करते हो? अब दोस्तों, ये सारी बातें यहां पर हो रही हैं, ये दोस्तों झूठ और हिपोक्रेसी के सिवा और कुछ नहीं है। पहली बात, भारत जो चावल यूएस को भेज रहा है वो बासमती है। टोटल कितना है? 1.2 बिलियन का एक्सपोर्ट है भारत का बासमती जो यूएस जा रहा है, तो कोई बड़ा नंबर भी नहीं है। ये प्री ट्रंप ड्यूटी के पहले का नंबर है, यानी कि ऐसा भी नहीं कि भारत से कम जा रहा है, भारत बाकी देश से घुमा के भेज रहा है अमेरिका, नहीं, यही भारत से जाया करता था 1.2 बिलियन डॉलर का बासमती राइस। तो ये नंबर ऑलरेडी बहुत कम है। दूसरा, बासमती का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, यूएस इसे प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इंडिया अगर बासमती भेज भी रहा है तो यूएस फार्मर को तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा। तो ये कैसा, है ना, हास्यास्पद बात है जो अमेरिका के बैठे, क्या बोलूं, अब वो राइस बिजनेस वुमन थी जो, है ना, राइस फार्मर भी खुद को बोलती है, वो क्या फार्मिंग कर रही हैं? जरा मार्केट सर्वे तो कीजिए, बासमती किसके लिए यूज होता है? कुछ स्पेशल डेलिकेसी के लिए लोग यूज करते हैं, रोज तो नहीं खाते हैं। तो ये क्या कहानी हो रही है, ये जरा सोचनी चाहिए। जहां तक बात है, भारत राइस पे सब्सिडी देता है, हाँ देते हैं, मार्केट प्राइस सपोर्ट देते हैं, इनपुट एड्स देते हैं, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस देते हैं।
लेकिन सब कुछ डब्ल्यूटीओ के रूल्स का पालन करते हुए करते हैं। डब्ल्यूटीओ में स्पेशली पीस क्लॉज भी है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, जिसमें स्पेशली कहा गया था, डब्ल्यूटीओ मेंबर्स ने एग्री किया है कि हाँ, ट्रेड लिबरलाइजेशन और भारत के फूड सिक्योरिटी नीड्स दोनों को ध्यान में रखते हुए डेवलपिंग कंट्रीज को डब्ल्यूटीओ पीस क्लॉज दिया जाए, जिसमें वो थ्रेशोल्ड भी यदि ब्रीच कर जाएं, है ना, सब्सिडीज का फार्म इनपुट में, तो भी अलाउड है, क्योंकि उनको अपने लोगों को फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। भारत 800 मिलियन 80 करोड़ लोगों को खिला रहा है, और इसमें अगर आप कहते हैं कि ये चीटिंग है, हम अपने लोगों को खिलाने के लिए यदि फूड स्टॉकिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको जो करना है कर लीजिए। यही बात हमने डब्ल्यूटीओ में भी कहा था। जहां तक बात है बासमती की, बासमती हम फूड स्टॉक के लिए यूज ही नहीं करते, वो एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए है। उसमें कुछ ऐसा देखा जाए तो इस प्रकार का सपोर्ट भी नहीं जा रहा है, वो ओपनली मार्केट में कॉम्पीट करता है। हमसे सस्ता अगर और कोई देता है तो तुम वहां से ले लो, तुम्हारे लिए ओपन मार्केट है, हम थोड़ी डंपिंग कर रहे हैं, तुम्हारे पास मार्केट ही कितना है, प्रोड्यूसर ही कितने हैं। जो ओरिजिनल बासमती है वो प्रीमियम में ही बिकता है, क्योंकि वो ओरिजिनल बासमती है, इतर डाला हुआ चावल नहीं है। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये ब्लेटेंट हिपोक्रेसी भी है एक तरफ। अगर देखें तो अमेरिका 12 बिलियन एक ही स्वर में, आज ट्रंप ने कहा 12 बिलियन सब्सिडी दूंगा मैं अमेरिकन फार्मर्स को ताकि वो कॉम्पीट कर सके। ये दोस्तों तब है जब अमेरिकन फार्मर्स को अगर आप देखें तो $25,000 का सब्सिडी दिया जा रहा है पर फार्मर, जो कि 22.54 लाख रुपए हैं। 22.5 लाख रुपए ये पर फार्मर सब्सिडी है। 22.5 लाख यदि भारत में लोगों को दे दिया जाए तो आप समझ लीजिए इसका क्या अहमियत होता है। तो उसके बाद भी अगर आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, फिर भी आपको 12 बिलियन और सब्सिडी देना पड़ रहा है, तो बेहतर है आप अपनी फार्मिंग सेटअप को बेहतर करें। जो आपने बना रखा है, जो आपकी स्पेंड थ्रिफ्ट हैबिट्स हैं, उसको ठीक करें, वो ज्यादा जरूरी है। बॉटम लाइन बड़ा क्लियर है दोस्तों, ये ट्रेड डील के पहले आर्म ट्विस्टिंग है। ट्रंप का कहना कि ये जो सदर्न स्टेट्स है जो राइस उगाते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो भारत के राइस से थ्रेटेंड है, बिल्कुल गलत है। वो जो राइस उगा रहे हैं और भारत में जो राइस एक्सपोर्ट किया जा रहा है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। एरोमेटिक राइस, बासमती राइस आप नहीं उगा रहे, आपके यहाँ ना तो क्लाइमेट है ना तो वैसा सॉइल है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं क्लियरली दिख रहा है ट्रंप जो कर रहे हैं ये उनका एक पुराना पैटर्न है, जिसमें इससे पहले ट्रेड टॉक स्टार्ट हो तो वो इस प्रकार का है ना, प्यूनिटिव ड्यूटीज लगाने की बात करते हैं, बड़बोलापन करते हैं। अब सब कुछ सामने आ चुका है और उसके बदले में चाहेंगे कि कुछ डेयरी मार्केट मिल जाए और कुछ मिल जाए। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है जेफरी सैक्स, वो कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ है ये स्ट्रेटेजिक एरर है, इससे यूएस स्वयं आइसोलेट हो रहा है, इंडिया तो मल्टी अलाइनमेंट और तेजी से बढ़ा रहा है। इंडिया जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो कुछ ऐसा लग रहा है कि ठीक है यूएस मार्केट में नई एंट्री मिलेगी तो क्या हुआ, ईयू और यूके के साथ हम एफटीए कर रहे हैं, तो कुछ वहां पे विन विन टर्म्स में एफटीए करना है। अमेरिका को खुश करने के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के हमें कोई एफटीए नहीं करना, उससे बेहतर है अमेरिका का मार्केट बंद ही सही, लेकिन उस प्रकार का अमेरिका को खुश करने वाला एफटीए हमें नहीं चाहिए। एफटीए करेंगे तो विन विन करेंगे, जैसा ईयू के साथ चर्चा हो रही है। तो हम नए मार्केट्स ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं यूएस के जीरो सम डिमांड्स के विरुद्ध। तो हमारे लिए कहीं से भी आप अगर देखें तो अमेरिका का मार्केट बंद होना ये एंड ऑफ द डे नहीं, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। और भी बहुत मार्केट्स हैं जो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी भी आपको उसके लिए याद रखने वाली है, अमेरिका की ही। जिस प्रकार से आप रशिया, इंडिया, चाइना आप देख रहे हैं, जेफरी सैक्स का ही कहना है कि जिस प्रकार से ये ग्रुपिंग मजबूत हो रही है, ये अमेरिका के लिए ज्यादा बड़ी समस्या होने वाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए 10 दिसंबर आपको हमारे साथ जुड़ना है शाम को 7 बजे। कैसे जुड़ेंगे? पिंड कमेंट में एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, वीडियो खुलेगा। वीडियो खुलते ही साइड में आपको इस प्रकार से नोटिफाई मी बटन आएगा, जो कि दिखाएगा कि हाँ लाइव इन 1 डे है, तो आपको इसको दबाना है। शाम को 7 बजे जुड़ जाना है, वीडियो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि 10वां जन्मदिन है, बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपके लिए, आपको बस हमारे साथ लाइव जुड़ जाना है।